3 मई 2026 को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर सेल्सियस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट एक्सपर्ट्स डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और डॉक्टर हिमांशु ओझा ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए सही रणनीति, समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन को बेहद जरूरी बताया। डॉक्टर कुमावत ने एनटीए पर पर्यवेक्षकों की उचित ट्रेनिंग न होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे हर साल विद्यार्थियों का कीमती समय खराब होता है। उन्होंने एनटीए से इस बार व्यवस्था सुधारने की भी अपील की। विशेष सुझावों में परीक्षा से पहले पर्याप्त नींद लेना, समय पर सेंटर पहुंचना, ड्रेस कोड का पालन करना और एडमिट कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखना शामिल रहा। साथ ही परीक्षा को राउंड्स में हल करने, किसी एक प्रश्न में अधिक समय न देने और तनाव की स्थिति में शांत रहने की सलाह दी गई। संस्थान ने अंतिम समय की तैयारियों के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और मॉक टेस्ट का अभ्यास करने की भी अपील की। विशेषज्ञों ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने का संदेश दिया। देखिए, इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, मई का महीना है और हमारे देश में जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं वो मई के महीने में होते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जे एडवांस्ड हो, चाहे यूपीएससी हो। अभी 3 मई को नीट की परीक्षा है। इस परीक्षा में कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा कई बार एग्जाम सेंटर में नहीं जा पा रहा है, कई बार उसको प्रॉपर एग्जाम की गाइडलाइंस नहीं बताई जाती है, ओएमआर उससे छीन ली जाती है, या पेरेंट्स कई बार अवेयर नहीं होते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम बेसिकली होना है। इवन हमने तो ये तक देखा है कि स्कूल्स में जहाँ बच्चे का सेंटर आता है वहाँ पर कई बार इन्विजिलेटर को ये तक पता नहीं होता कि रीट और नीट में अंतर क्या होता है। इस परीक्षा के लिए एनटीए 3 घंटे देता है कि आपको 180 क्वेश्चंस 3 घंटे में करने हैं, लेकिन इन्विजिलेटर्स कई बार इतना ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं कि उस 3 घंटे में से भी आधा घंटा वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ में ही लगवा देते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी इस एग्जाम के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो स्कूल्स और उनके इन्विजिलेटर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको किस तरीके से विशेष तौर से सतर्कता बरतनी है ताकि आप इस बार मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होकर स्टेथोस्कोप पहन पाए, सफ़ेद कोट आप पर चमके, ऐसी हमारी कामना है। तो मैं बेसिकली 3 मई को या उससे पहले अभी बच्चों को और पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और डॉक्टर हिमांशु ओझा सर हैं, इज एक्सपर्ट काउंसलर, सर बात करेंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं इस परीक्षा के, एनटीए ने क्या क्या निर्धारण किया हुआ है और स्कूल्स और बच्चों को किस तरीके से उन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होता है ताकि वो परीक्षा में अपना 100% दे पाए। थोड़े से एग्जाम टिप्स की बात की जाएगी, उसके बाद सर पूरा प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। देखिए, जो नीट की परीक्षा है वो 2 चीज़ डिमांड करती है, एक होता है स्पीड और एक होता है एक्यूरेसी, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन भी इसी की डिमांड करता है, स्पीड और एक्यूरेसी। भारत में पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत परफेक्टली डायग्नोज करना होता है, क्योंकि आपका एक मिस डायग्नोसिस एक जान ले सकता है। नीट की परीक्षा में भी आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि हर 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है। तो एग्जाम आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करता है। अब जहाँ तक स्पीड और एक्यूरेसी की बात है तो ये आती है शांत दिमाग से। अगर आप शांत हैं तभी आपसे गलती नहीं होगी, अगर आप अशांत हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। जैसे एक लट्टू होता है जिसको हम रस्सी से घुमाते हैं, जो बहुत तेजी से घूम रहा होता है तो लगता है कि बहुत स्थिर है, लेकिन जब वो गिरने वाला होता है तो वो हिलने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ में भी होगा। अगर आप बिल्कुल शांत रहेंगे या आप बिल्कुल स्थिर रहेंगे तब आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। एंग्जाइटी या पैनिक अटैक या स्ट्रेस में आने से कभी भी एग्जाम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि नीट की परीक्षा में फिजिक्स से सिलेक्शन होता है, फिजिक्स से रैंक आता है, बट अब जो आखिरी समय बचा है, 2-3-4 दिन बचे, क्योंकि 3 मई को परीक्षा है, बायोलॉजी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोलॉजी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पोर्शन है और आखिरी टाइम में बच्चा थ्योरेटिकल पोर्शन भूल जाता है। तो अगर आप बार बार भी थ्योरी रिवाइज करते हैं तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे बजाय फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के। फिर ऐसा कहा जाता है कि अब आखिरी का टाइम बचा है तो ये सब सिलेक्शन की टिप्स क्यों दी जा रही है, 3 से 4 दिन में कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन में सिलेक्शन तो नहीं होता, बट सिलेक्शन रुक जाता है। अगर बच्चा ऐसी कुछ गलतियां कर देता है जो उसको नहीं पता हो तो सिलेक्शन होता तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाता है। और हमारा विशेष तौर से
जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य था वो ये है कि जो स्कूल्स में एग्जाम्स करवाएंगे, जो पेरेंट्स और बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदों के साथ में बच्चा जाता है, 3-4 साल से तैयारी कर रहा होता है, उसके बहुत सपने होते हैं, तो कई बार प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो ना करने की वजह से, रूल्स को सही तरीके से फॉलो ना करने की वजह से बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है। कई बार उससे OMR छीन ली जाती है, कई बार वहां पर प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, कई बार पेपर के बीच में उसको 10 से 12 बार इंटरप्ट किया जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे साथ में डॉक्टर हिमांशु ओझा सर हैं। सर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइड करते हैं और भारत के 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली इनको सिर्फ नीट काउंसलिंग के लिए ही फॉलो करते हैं। चैनल का नाम है कॉलेज काका। इसके अलावा ये सभी नीट काका जी की और सेल्सियस के साथ में एसोसिएटेड हैं। कॉलेज काका उस पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एक सच्चाई दिखाई थी कि किस तरह से इन्विजिलेटर्स नीट के दिन बच्चों का समय बर्बाद करते हैं। उस वीडियो को अब तक 50,000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं पिछले 3 दिन में और उन सभी का ये समर्थन रहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ लास्ट ईयर या उससे पिछले साल हुआ है। कई बच्चे 2-2, 3-3 साल से ड्रॉप दे रहे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही हुआ है। अब वही हम चाहते हैं कि मीडिया के आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं, एनटीए को बताना चाहते हैं कि वो इस बार ऐसी गलती ना करें और अपने जितने भी पर्यवेक्षक है जिनको हम इन्विजिलेटर्स कहते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे, उनको समझाएं कि क्या करना है जिससे बच्चों का समय और उस समय जो बहुत जरूरी है उनके 3 घंटे वो खराब ना हो। तो शुरुआत में यहीं से करूंगा। सबसे पहले क्या होता है वहां पर, तो एक नीट के एग्जाम हॉल में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नीट के पेपर में होती है जो कि बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमको देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले उनसे जाकर के जो OMR है उसको चेक करवाया जाता है, उसमें एक जगह थंब इंप्रेशन है वो भी लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन लिया जाता है, वहीं पर ही साइन सामने करवाए जाते हैं। उसके बाद में एक एडमिट कार्ड में भी 2-3 जगह पे साइन है, वो साइन पर्यवेक्षक अपने सामने करवाते हैं। क्वेश्चन पेपर पे भी साइन करवाए जाते हैं और खुद भी साइन करते हैं। फिर जाकर के उनकी एक अटेंडेंस शीट होती है, उसे ला करके दिया जाता है। उस अटेंडेंस शीट में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाई जाती है, उसमें भी साइन करवाया जाता है। ऐसा करके एक बार वीडियोग्राफी होती है, उनकी वीडियोग्राफी के लिए फिर से उनको डिस्टर्ब किया जाता है कि आप कैमरे की तरफ देखिए। बायोमेट्रिक होती है, उसके लिए फिर से। ये सब चीजें 2 से 5 बजे के बीच में होती है जब उनका पेपर चल रहा है। दिक्कत ये है, हमारी डिमांड ये है, हमारी मांग है और एनटीए से हम यही सुझाव देंगे उन्हें कि या तो ये काम आप 1:30 से 2 बजे के बीच में करवा लीजिए या 5 से 5:30 मतलब 5 के बाद करवाइए। 2 से 5 पूरी तरह से बच्चे के लिए होना चाहिए। लास्ट ईयर 2025 का पेपर अपने आप में बहुत टफ, नीट के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था। ऐसे में अगर बच्चे को 3 घंटे भी पूरे नहीं मिले तो कई सारे बच्चे ऐसे रहे जो 2, 4, 5, 10 नंबर से रहे और अगर उन्हें वो समय पूरा मिलता तो शायद वो आज किसी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में होते। तो ये बात तो हम एनटीए को बताना चाह रहे थे। अब रहा बच्चों और पेरेंट्स को हमारी तरफ से जो सुझाव हैं, सबसे पहला तो यही है कि एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। अब ये ना करें कि एडमिट कार्ड को लास्ट मोमेंट पे वो तैयार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें चाहिए, एडमिट कार्ड का एक प्रिंट होना चाहिए 2 पेजेस का। पहले पेज पर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा के घर से लेके जानी है, एक लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन घर से करके लेके जाना है, साइन जहां जहां पे छोड़ के जाने हैं वहीं जाकर इन्विजिलेटर के सामने करने हैं बच्चों को। सेकंड पेज पर एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 घर से चिपका करके लेके जानी है, कलर्ड फोटो होंगी दोनों ही, वो चिपका के लेके जानी है, लेकिन साइन उस पर नहीं करना है, वो भी वहीं पर होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लेके जानी है जो कि अटेंडेंस शीट में काम आएगी, और एक उनका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। और नीट जो होता है उस पेपर के लिए एनटीए पेन भी साथ में प्रोवाइड करता है, तो आपको पेन पेंसिल कुछ भी घर से नहीं लेकर के जाना होता है। ड्रेस कोड की बात करें तो एनटीए ने स्पष्ट कहा होता है कि आधे बाहों की हाफ स्लीव्स टी-शर्ट चलेगी, नीचे लोअर पजामा जिसको हम कहते हैं वो पहन सकते हैं, मेटल का कुछ नहीं होना चाहिए, और चप्पल या फिर बहुत कम हील के स्लीपर चलेंगे, आपके सैंडल भी चल जाएंगे, लेकिन शूज अलाउड नहीं है किसी भी हाल में। तो इन सब चीजों का बच्चे ध्यान दें। हम देखते हैं कि वहां जाकर बच्चा परेशान हो रहा है, उसकी स्लीव्स काटी जाती हैं, मेटल की चीजें उतरवा ली जाती हैं। कई बार बच्चे मोबाइल ले जाते हैं ये सोचकर कि वहां जमा कर लिया जाएगा बाहर, पर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो इन चीजों को अवॉइड करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कुछ बच्चों को सेंटर दूर मिलता है। इवन हमारे अजमेर में भी हम देखते हैं कई बच्चों को किशनगढ़ या बांदर सिंदरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मिलती है जो कि 1-1 घंटे दूर है। ऐसे में बच्चा कई बार लेट ना हो जाए, इसलिए हम यही कहेंगे बच्चों को, पेरेंट्स को, कि 1:30 बजे का आपका क्लोजिंग टाइम है। 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, 11 से 1:30 के बीच में एंट्री होती है, तो आप कोशिश करें 12:30-1 बजे तक पहुंच जाएं किसी भी हाल में, लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। और
मानसिक तौर पर यह सोच के चलें कि इतने सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिस वजह से आपका 15 से 20 मिनट एग्जाम में खराब होता है। जहां हम 3 घंटे का पेपर मानते हैं, उसको आप 3 घंटे का ना मान के 2 घंटा 45 मिनट का पेपर माने, उसी अकॉर्डिंग काम करें। यह हमारा बच्चों को सलाह है।